चलो बेटा, आज हम फिर कक्षा 10 यूपी बोर्ड, ठीक है। तो उसमें रेखांकित अंशों की व्याख्या करवा रहे हैं। कल हमने रेखांकित अंश की पहली, ठीक है, पहली व्याख्या करवाई थी। अब आज हम दूसरी व्याख्या करवाते हैं किसकी, रेखांकित अंशों की। ये कितनी बेटा व्याख्या है, ये दूसरी व्याख्या। कल हमने पहली व्याख्या बताई थी, किस पे चल रहे हैं, मित्रता, ठीक है, कि मित्रता के ऊपर कि मित्र कैसा होना चाहिए, मित्र के कर्तव्य क्या है, या एक अच्छे मित्र की क्या पहचान होती है, या एक अच्छे मित्र के क्या गुण होते हैं, और एक अच्छा मित्र कैसा होता है, ठीक है। तो हम उसी रेखांकित अंशों की व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है, मित्रता नामक पाठ से, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित, ठीक है। तो इसमें हम रेखांकित अंशों की व्याख्या करते हैं। 3 व्याख्याएं आपसे पूछी जाती हैं। रेखांकित अंशों की व्याख्या 3 व्याख्याएं आपसे पूछी जाती हैं, और एक व्याख्या के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए। तो कल हमने पहली रेखांकित व्याख्या बताई थी, और आज हम दूसरी रेखांकित व्याख्या बता रहे हैं कि आपको कैसे लिखना है। भाई ये मित्रता में से ही चल रहा है कि एक अच्छे मित्र के गुण क्या होते हैं, तो कैसे कैसे और किस किस तरह से आपसे मालूम कर सकता है एग्जाम में, तो वो हम बता रहे हैं। इसमें साफ साफ लिखा है क्या, इसमें मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, एक आध बार और बताऊंगा इस चीज़ को, तभी फिर रेखांकित अंशों की व्याख्या डायरेक्टली करेंगे। इसमें क्या, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर उनके साथ दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किन प्रश्नों के जो नीचे दिए गए हैं। अब इसमें क्या, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ, इसका संदर्भ भी लिखा जाएगा, अथवा गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो इसका संदर्भ आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। और इसमें क्या बोलते हैं, पाठ का नाम आपको पता ही, मित्रता चल रहा है, और लेखक का भी नाम आपको पता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। ये तो आपके पाठ से संबंधित संदर्भ हो गया, और इसका पाठ का नाम हो गया, और इसमें लेखक का नाम हो गया। अब इसमें रेखांकित अंशों की व्याख्या, रेखांकित अंशों की व्याख्या कौन सी व्याख्या है, जो नीचे दी गई। अब इसमें रेखांकित अंशों की व्याख्या वो आपसे मालूम करता है, प्रश्न देता है और आपसे उसकी व्याख्या करवाता है। कैसे देगा, अब इसमें हम देख रहे हैं, व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए, या मतलब या अथवा। इस क्वेश्चन के अलावा एक ये बन रहा है, हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए, अथवा या। पहला ये हुआ अथवा या। इसमें व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए, अथवा के अलावा या भी कर सकते हैं, या। हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए, एक हो गया। एक प्रश्न में 2 आपके प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2, एक सच्चा मित्र किसे कह सकते हैं, एक सच्चा मित्र किसे कह सकते हैं, एक सच्चा मित्र किसे कह सकते हैं, ठीक है। या के अलावा अथवा भी, ठीक है। या लेखक ने अच्छे मित्र के क्या क्या कर्तव्य बताए हैं, लेखक ने अच्छे मित्र के क्या क्या कर्तव्य बताए हैं, ठीक है। अब नंबर 3, लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है। लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है। तो ये बनता है 1 2 3 4 5 सवाल आपके बन रहे हैं इसमें, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए, अथवा के अलावा या। हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए, एक सच्चा मित्र किसे कह सकते हैं, लेखक ने अच्छे मित्र के क्या क्या कर्तव्य बताए हैं, लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की, ठीक है। तो अब हम इसकी आपको व्याख्या बता रहे हैं, किसकी, रेखांकित अंशों की व्याख्या आप कैसे लिखेंगे अगर इस टाइप के क्वेश्चन या सवाल आते हैं। किसमें, आपके एग्जाम में, कौन से एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। किस बोर्ड में, कक्षा 10 यूपी बोर्ड 2026 की मैं बात बता रहा हूँ आपको। तो ये हो गया आपका रेखांकित अंशों की व्याख्या। अब इसमें क्या करेंगे, रेखांकित अंशों की व्याख्या हो रही है इसमें आपको संदर्भ लिखना है, ठीक है। संदर्भ आपको हमने बता ही दिया। अब इसमें देखते हैं कि लेखक क्या कहता है, ठीक है। लेखक क्या कहता है इन सारे सवालों के जवाब, ठीक है। क्या कहता है, इसमें क्या है, लेखक क्या कहता है, एक सच्चे मित्र की पहचान के बारे में बताया ना उन्होंने। इसमें लिखा भी है, व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए, हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए, एक सच्चे मित्र किसे कह सकते हैं, लेखक ने अच्छे मित्र के क्या क्या कर्तव्य बताए हैं, लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है। तो अब हम इसमें बताते हैं, किसमें बताते हैं, रेखांकित अंशों की व्याख्या। इसमें क्या है, ये आप खूब जानते हैं, मित्रता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
इसको लिखा है, ठीक है। अब इसमें क्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि जिस प्रकार अच्छी औषधि आपके शरीर को, आचार्य, ठीक है, आचार्य शुक्ल जी का कहना है कि जिस प्रकार अच्छी औषधि आपके शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती है, ठीक है, उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नत तथा सुंदर बनाता है, ठीक है। हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, जिस पर हमें ये विश्वास हो कि वह हमें सदा उत्तम कार्यों, ठीक है, उत्तम कार्यों, ठीक है, उत्तम कार्यों में ले जाएगा, हमारे मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा, बुराइयों और गलतियों से हमें बचाता रहेगा, हम में सत्य और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेगा, उनमें, ठीक है, उनमें किसी तरह की कभी कमी नहीं आने देगा, ठीक है। यदि हम बुरे मार्ग पर चलेंगे, समझ में आ रहा है, बुरे मार्ग पर चलेंगे तो वह हमें उससे हटाकर, किससे हटाकर, बुरे मार्ग से हटाकर क्या करेंगे, सन्मार्ग मतलब अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। और जब कभी हमें उद्देश्यों के प्रति निराशा उत्पन्न होगी तो वह आशा का संचार कर अच्छे कार्यों के प्रति हमारा उत्साह बढ़ाएगा। ये बेटा एक किसकी पहचान होगी, एक अच्छे मित्र की पहचान होगी। एक अच्छा मित्र क्या होता है और एक सच्चा मित्र क्या होता है और एक अच्छे मित्र में क्या क्या गुण होते हैं, इसके बारे में हमने बताया आपको, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, रेखांकित अंशों की व्याख्या, और मैंने बड़ा सरल और सिंपल तरीके से आपको बताया है कि प्रत्येक विद्यार्थी की समझ में ये बात गहराई से आ जाए। तो मैंने बताया 3 व्याख्या आपको करनी होंगी, किसमें, रेखांकित अंशों की व्याख्या, कक्षा 10 यूपी बोर्ड 2026 के एग्जाम की मैं बात बता रहा हूँ आपको बेटा। तो ये बेटा इसकी क्या होगी, ये मित्रता नाम से, आप जानते हैं कि हमेशा चयन करो या चुनाव करो ना, तो सच्चे मित्र का चुनाव करिए, अच्छे मित्र का चुनाव करिए जो चरित्रवान हो, गुणवान हो, ठीक है, हमेशा आपको अच्छे मार्ग पर चलाने के लिए आपको प्रेरित करे। तो ये एक सच्चे और अच्छे मित्र की पहचान होती है। और हमेशा दुष्ट मित्र से या दुष्ट व्यक्ति से हमेशा कोसों दूर रहिए, क्यों, दुष्ट व्यक्ति होता है तो अपने ही तरह दुष्ट तुम्हें भी बनाने का प्रयास करता है। तो चरित्रवान मित्र बनाइए, गुणवान मित्र बनाइए, जिससे हम अगर कभी गलत रास्ते पे चलते हैं ना तो वो हमें प्रेरित करके अच्छे मार्ग पर चलने के लिए बोले। तो ये बेटा किसकी बात होगी, मित्रता नामक पाठ की बात चल रही, क्या है, रेखांकित अंशों की व्याख्या। सब सुन पाते होंगे आप मेरी आवाज, रेखांकित अंशों की व्याख्या चल रही है जी, ठीक है। मित्रता की आपको एक मित्र के बारे में बताया गया है कि एक अच्छे मित्र का चुनाव हमें कैसे करना चाहिए, यह मित्र का चुनाव या चयन हमें किस प्रकार करना चाहिए, या मित्र का, एक अच्छे मित्र से हम क्या क्या उम्मीद या क्या क्या आशाएं रख सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में इसको बताया गया है। तो मैंने आपको बता दिया, और क्या बोलते हैं, अब आप इसको ध्यान से थोड़ा गहराई से पढ़िए, एक बार नहीं 2 बार में पढ़िए, 2 बार में नहीं 3 बार में पढ़िए, जब तक आपकी समझ में नहीं आए इसको पढ़ते रहिए। तो आज ही हमने रेखांकित अंशों की व्याख्या 2, पिछले वीडियो में हमने पहली व्याख्या बताई थी और आज ये दूसरी व्याख्या हमने बताई है, और अब अगले वीडियो में हम और व्याख्या बताएंगे इसी के ऊपर। तो ये बेटा रेखांकित अंशों की व्याख्या हो गई। आप मेहनत से गहराई से पढ़िए, परीक्षाओं का समय ज़्यादा दूर नहीं है, और जिसका आपको इंतज़ार होता है किसका, परीक्षा आपकी आ ही चुकी, तो आप मन लगा के पढ़ाई करिए। ये रेखांकित अंशों की व्याख्या बताइए, इसमें कई सारी व्याख्याएं आपसे दी जाती हैं और आपसे 3 व्याख्याओं के उत्तर लिखवाए जाते हैं। उसमें एक व्याख्या के लिए 2 अंक निर्धारित हैं, तो 6 अंकों की रेखांकित अंशों की व्याख्या आती है। गद्य की मैं बात कर रहा हूँ, गद्यांश की, तो इसमें आप गहराई से पढ़िए, आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, आप थोड़ा गहराई से इसको पढ़िए, आप लिख देंगे।
एग्ज़ाम में। तो बस मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था। और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इंस्टाग्राम पे में फॉलो करिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।